भैया कई लोग कह रहे हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। आज की डेट में जॉब्स मिलने मुश्किल है, जॉब्स मिल भी रहे तो बढ़िया पैकेजेस पे नहीं मिल रहे हैं। अगर कुछ ढंग का कॉलेज मिल गया तो चलो एक बार के लिए सोच भी ले, लेकिन भैया पीछे वाले कॉलेजेस में तो एकदम मतलब हालत खराब है, जॉब मार्केट ही खत्म है, कुछ भी नहीं है, कोई फ्यूचर स्कोप नहीं, कुछ नहीं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें कवर करेंगे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर जो ये मार्केट में हवा बना हुआ है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब्स ही नहीं है। कितनी सच्चाई है इस बात में, क्या कुछ आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझो, एक क्लियर फैक्ट मैं कहना चाहता हूं आपसे कि अगर आप टीयर 1 या टीयर 2 कॉलेजेस में अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा हो तो आप ले सकते हो। अब टीयर 1 टीयर 2 क्या होता है भैया, तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। बोलोगे तो फिर से और एक डिटेल वीडियो, उस वीडियो को जाकर चेकआउट करके आओ, टीयर 1 टीयर 2 वाला हमारा वीडियो। कुछ अगर डाउट रहता है भैया, कुछ कंफ्यूजन, तो फिर आप पूछो, वरना एक क्लियर कट वीडियो इस साल भी अपलोड कर दूंगा। टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 टीयर 5 तक के कॉलेजेस अलग अलग जगह पे भैया अलग अलग कुछ चीजें मेंशन कर रखी गई हैं। किसी कॉलेज को कभी टीयर 1 बोल दिया, कभी टीयर 2 बोल दिया। क्लियर कट डिफिनेशन क्या होता है टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4, और कई जगह तो टीयर 5 लिखा भी नहीं होता। स्टिल मैं टीयर 5 लेकर चलता हूं। टीयर 5 सभी का एक पर्टिकुलर मतलब है, टीयर 1 से लेकर टीयर 5 तक। और इनफैक्ट कभी सुनोगे टीयर 2.5 भी होता है, टीयर 1.5 भी होता है। क्या होता है तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि टीयर 1 जो होता है हमारे पास, जो बहुत टॉप के लीग के इंस्टीट्यूट्स, टॉप 7 आईआईटीज बोल सकते हो, जो ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है। हालांकि डेवलपमेंट का स्काई इज द लिमिट, लेकिन स्टिल इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो एक आइडियल होते हैं बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए, कि इनको देखकर हम सीख रहे हैं। टॉप 7 आईआईटी हो गए, ट्रिपल आईटी हैदराबाद वगैरह हो गया, हमारा ट्रिपल आईटी दिल्ली वगैरह हो गया, हमारा इंस्टीट्यूट्स बिल्कुल बिट्स पिलानी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट। टीयर 1 हो गया। टीयर 2 भैया ये भी बहुत शानदार है, लेकिन स्टिल टीयर 1 तक पहुंचने के लिए अभी ये कोशिश कर सकते हैं। मतलब टीयर 2 भी मिले तो सोचने वाली बात नहीं है। जैसे अगर आप बात कर लो, एमएनआईटी इलाहाबाद वगैरह हो गया हमारे पास, एनएसयूटी हो गया, डीटीयू हो गया, ये भी अगर मिल रहे हो तो सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन स्टिल अभी वो टॉप 7 आईआईटी जो हो गए, इन तक पहुंचने में अभी भी इनके पास समय है। टीयर 1 टीयर 2 वगैरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा हो, ले सकते हो, रिस्क नहीं है। पैकेजेस वगैरह मिल जाते हैं, कितना मिलता है क्या कुछ सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर भैया टीयर 3 टीयर 4 टीयर 5, 4 5 तो छोड़ ही दो। 4 5 मतलब भैया लोकल स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए। टीयर 5 मतलब लोकल सिटी के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस बोल दो। और टीयर 3 मतलब रफली कुछ ढंग के लीग के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कह दो। इन सभी में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने से एक बार के लिए मना करता हूं। चाहो तो ले भी सकते हो आउट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन अब समझो पूरा माजरा क्या है। टीयर 1 और टीयर 2 में अगर जाते हो तो प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें भी ऐसा नहीं कि सभी को कोर मैकेनिकल ब्रांचेस में ही प्लेसमेंट मिलेगा, इतने भी मैकेनिकल में जॉब्स नहीं है। अब जब हम बोलते हैं मैकेनिकल में जॉब्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैकेनिकल में जॉब्स डिक्लाइन हुए। इसका मतलब ये है भैया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं वो ज्यादा हो चुके हैं। ये ज्यादा कैसे हो गए? जो नए इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं मोस्टली तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं, क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो ऑफर नहीं कर रहे हैं? जस्ट एज ए ब्रांच ऐड करने के लिए कुछ हद तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ये तो भैया प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात होगी। अगर आप गवर्नमेंट में भी जाओ, आईआईटी एनआईटी में, आईआईटी का संख्या बढ़ा है। पहले 7 आईआईटी हुआ करते थे, फिर सेकंड जनरेशन आईआईटी 2008-10 के आसपास खुले, फिर 2015-16 के आसपास थर्ड जनरेशन आईआईटी खुले, नए नए एनआईटी खुल रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि सीट्स बढ़ रहे हैं लेकिन जॉब्स वैसे ही हैं, जिसके वजह से पहले जो प्रॉपर अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग टॉप इंस्टीट्यूट से करते थे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब्स मिल जाता था। अब वो उतना हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जॉब्स उतने ही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं। तो दिक्कत यहां पर यह हुई कि अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट से भी पढ़ रहे हो, अगर आप अपने उस इंस्टीट्यूट के टॉप 20-30% अगर स्टूडेंट में हो, आराम से आपको मैकेनिकल डोमेन में अगर जॉब लेने का मन है वो भी मिल जाएगा। है हमारे पास इतने जॉब्स टॉप टियर इंस्टीट्यूट्स में आते हैं हमारे पास ढंग के कंपनीज। हाँ बोलोगे एवरेज पैकेज भैया इनका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से कम रहता है। कम इसलिए रहता है क्योंकि मैकेनिकल का कम नहीं हुआ है, सीएससी का ज्यादा पैकेजेस देते हैं। इनके भी अपने कुछ डार्क ट्रुथ्स है। जैसे कई लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के बाद छोड़ देते हैं कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा। कई लोग अभी जैसे मैं अपने ही दोस्त की बात कर रहा हूं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थे,
अब आउट ऑफ इंटरेस्ट कभी कुछ ने डेटा एनालिटिक्स चूज कर लिया, कुछ फाइनेंस ट्रेडिंग वगैरह में चले गए, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह रोल्स में चले गए। अब वहां जाकर बोल रहे भैया कि ये तो नहीं हो पा रहा है, इससे अच्छा मैकेनिकल ही कर लिया होता। हर बार पैसा नहीं होता, कुछ लोगों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है। कुछ कुछ हिंट आपको मिल रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वैसे प्रॉपर इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, आईटी सेक्टर में क्या क्या दिक्कतें हैं आज के डेट में। सिर्फ एक वर्क लाइफ बैलेंस ही इशू नहीं है, बहुत सी और चीजें हैं, चाहे आप स्टेबिलिटी बोल लो। और प्रॉपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा आईटी सेक्टर के ऊपर भी कि इनमें क्या दिक्कत है। जब आईटी सेक्टर में इतना स्कोप है, सारे लोग आईटी सेक्टर ही क्यों नहीं कर रहे हैं? सेम रैंक पे कोई बंदा टॉप के कॉलेजेस में मैकेनिकल क्यों चुन ले रहा है, सिविल क्यों चुन ले रहा है? बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो मैकेनिकल में भी जॉब्स, अगर आप टीयर 1 टीयर 2 इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, क्लास के टॉप 20 30 40% स्टूडेंट्स में अगर आ रहे हो, मिल जाएंगे आराम से जॉब। ऐसे नहीं कि पीछे वालों को नहीं मिलते हैं, लेकिन इनके लिए लेना आराम रहता है कि मतलब देखो 30-40% स्टूडेंट्स में अगर हो, यानी कि आपकी नॉलेज, कोर टेक्निकल नॉलेज उतनी है। इसके बाद आपको करना बस इतना रहता है भैया कि थोड़ा ओए वगैरह का, ऑनलाइन एप्टीट्यूड वगैरह हो गया, इसका थोड़ा तैयारी कर लिया, ऑनलाइन असेसमेंट वगैरह। तो इसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आऊंगा यार, प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे लेना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, अगर बोलोगे इसके ऊपर वीडियोज आ जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं है। फिर इसके बाद अगर आप बात कर लो, अगर हम आ जाए टीयर 3 4 5 वगैरह इंस्टीट्यूट्स में, तो टीयर 3 तक में भी अगर आप एक ढंग का प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा है, एक एवरेज वहां पे अगर आप आउट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना हो, ले सकते हो। थोड़े बहुत प्लेसमेंट्स वहां भी हो रहे हैं, वरना आउट ऑफ इंटरेस्ट ही चलो पढ़ लिया, कॉलेज लाइफ भी थोड़ा मिल गया, पसंद का ब्रांच भी हो गया। बाद में हम कुछ गेट वगैरह का एग्जाम देकर एमटेक वगैरह हम चलो आईआईटी वगैरह से कर लेंगे, तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट टीयर 4 और टीयर 5 में सिर्फ तभी लो अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो, क्योंकि प्लेसमेंट्स वगैरह का सिनेरियो लगभग खत्म ही समझो। ज्यादा कुछ इधर प्लेसमेंट सिनेरियो टीयर 4 टीयर 5 इंस्टीट्यूट्स में, इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी नहीं होता। तो जहां पर अभी जॉब्स भरे पड़े हैं वहीं नहीं हो रहा है, तो फिर मैकेनिकल सिविल में तो भैया और ही हालत खराब है। आउट ऑफ इंटरेस्ट, अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और बढ़िया कॉलेजेस नहीं मिले तब जाकर ले सकते हो, या फिर भैया बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, गेट वगैरह का प्रिपरेशन करके मैं एमटेक वगैरह देकर एमटेक वगैरह आईआईटी से कर लूंगा, एनआईटी से कर लूंगा। आईआईटी से करो तो और बेटर है, काफी सोने पे सुहागा है, तो उस केसेज में ले सकते हो। वरना फिर भैया जॉब मार्केट टीयर 3 टीयर 4 टीयर 5 इंस्टीट्यूट्स के लिए मैकेनिकल में उतना कंड्यूसिव नहीं है। जॉब्स ऐसे नहीं कि डिक्लाइन हुए हैं, कॉलेजेस आपके बहुत बढ़ गए। अगर सीट्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, आईआईटी एनआईटी में भी सीट्स बढ़ा है, तो पहले इंस्टीट्यूट्स आईआईटी एनआईटी स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी इंस्टीट्यूट्स में नहीं जाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है। टीयर 3 में काफ़ी कम हो जाती है, टीयर 4 5 में तो फिर भगवान भरोसे अगर लग गया तो लग गया। कुछ कंपनीज वहाँ भी आ रही होती हैं, बट वो फिर पैकेजेस आप वो टीयर 1 टीयर 2 से तो भैया सपने में भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का जॉब मार्केट है मैकेनिकल का। चीज़ें देखो स्टूडेंट्स को बस इसलिए लगती हैं क्योंकि उनके सामने एक बैरियर बोल सकते हो, एक बैरियर नहीं, एक लिमिट बोल सकते हो, एक टारगेट बोल सकते हो, एक लाइन खिंच गया अपर लिमिट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। उसको देखकर कंपेयर करते हैं मैकेनिकल को कि ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, इन पे तो जॉब्स ऐसे हो रहे हैं वैसे हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े पैकेजेस हैं। मैकेनिकल में वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैकेनिकल वैसा ही है आज के डेट में भी। सीएससी काफ़ी ऊपर भाग गया है, और मैकेनिकल में भी बोलोगे भैया सेम कॉलेजेस में पहले सभी स्टूडेंट्स मैकेनिकल में जॉब ले पाते थे, अब लेना मुश्किल है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गए हैं। और हाँ, कुछ जॉब्स आउटडेट हुए हैं, सारे नहीं, कुछ गिने चुने जॉब्स आउटडेट हुए हैं इंडिया में। और इंडिया में ज़्यादा इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में हम 10-15 साल पीछे रहते हैं। तो अगर ग्लोबली कुछ टेक्नोलॉजी आई है तो इंडिया में उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट होने में कुछ समय लगता है। तो ऐसे कुछ थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी आउटडेट हुए हैं, बट वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर अप हो रही हैं। उनका ज़्यादा जॉब मार्केट में इफेक्ट नहीं पड़ा है, और उनको कंपनसेट करने के लिए नए जॉब रोल्स भी आए हैं, चाहे रोबोटिक्स बोल लो वगैरह वगैरह चीज़ें। ऑटोमोबाइल के अंदर तो चीज़ें हमेशा ही कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। मैकेनिकल का पूरा सिनेरियो बोलोगे, किसी भी ब्रांच को लेकर जॉब कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा आज के डेट में, सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। कमेंट सेक्शन में आप लिखो
अगर कुछ और डाउट हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो, वरना अगर कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर डाउट आ रहा हो, भैया मुझे आपके साथ वन ऑन वन बैठकर वीडियो कॉल गूगल मीट पर चीज़ें बैठकर बातें करनी है, समझनी है, जाननी है, तो ये चीज़ें भी हमारे पास अवेलेबल है दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें मैं ही गाइड करता हूँ। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम। लिंक पे क्लिक करते हो हमारे वेबसाइट पे पहुंचोगे दिवास्त्रा काउंसलिंग के, जहां पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पे आपको देखने को मिलेगा भैया बड़ा सा ब्राउन कलर का कार्ड दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का, जिसके अंदर 4 डिफरेंट इंडिविजुअल कार्ड्स होंगे, क्लास 10 एंड बिलो, क्लास 11 12 बोर्ड्स IIT JEE, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन एंड सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन। चारों में से जिससे भी रिलेटेड आपका डाउट हो, गाइडेंस चाहिए, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। कैसे रजिस्टर करना है, क्या कुछ, सारी चीजें प्रॉपर्ली वेबसाइट पर मेंशन है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो 3 डिफरेंट और सर्विसेज देखने को मिलेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन स्पेसिफिक। पहला होगा जोसा सीसैप के अंदर जितने भी ऑप्शंस आते हैं सबका प्रेफरेंस ऑर्डर एक PDF के अंदर अरेंज करके आपके लिए अवेलेबल करा रखा गया है। सेकेंड ऑप्शन है भैया किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के किसी भी ब्रांचेस में अगर कंफ्यूज हो भैया ये ऑप्शन या फिर ये ऑप्शन कौन सा, किस कॉलेज का कौन सा ब्रांच वर्सेस किस कॉलेज का कौन सा ब्रांच बेस्ट है, क्या कुछ ऐसे ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हो, दूसरा आपके पास ऑप्शन है। तीसरा आपके पास है भैया कि अगर बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा भैया मुझे आपके साथ बैठकर वन ऑन वन बातें करनी है, तो स्टूडेंट काउंसलिंग नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें 1 घंटे का गूगल मीट सेशन मिलता है। ये कोई बैच नहीं है, इसमें सिर्फ मैं और आप रहोगे, आपके पेरेंट्स रह सकते हैं और कोई तीसरा कोई बंदा नहीं, क्योंकि ये कोई बैच नहीं है, सिर्फ हमारे और आपके बीच में बातें होंगी। जो सवाल जवाब पूछना है पूछ सकते हो। इस 1 घंटे के लंबे लाइव सेशन नहीं है, गूगल मीट सेशन है, जिसमें सिर्फ मैं और आप रहोगे। तो वापस से बता दो, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वापस से इसके वेबसाइट पर आओगे, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे, कुछ फ्री सर्विसेज भी देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।